बतائएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर जद्दा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी शेड्यूल है। दोनों रहनुमाओं के माबैन दीरीना बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी को मजबूत करने और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान उम्रा की अदायगी करेंगे। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के अजला वाशिक और मस्तूंग में कार्रवाइयां करते हुए फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयां 5 और 6 अगस्त 2026 को रद्दुल फितना 3 के तहत जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और भारतीय हिमायत याफ्ता मुबैना दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम का हिस्सा थी। बयान के मुताबिक 5 अगस्त को जिला वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक 6 अगस्त को जिला मस्तूंग में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें मजीद 6 दहशतगर्द मारे गए जबकि उनका ठिकाना भी तबाह किया गया। ISPR ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल ने सोमालिया के वज़ीर दिफा ने मुलाकात की, जिसमें दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक सोमालिया के आला सतह के वफ़द ने GHQ का दौरा किया। वफ़द की क़यादत सोमालिया के वज़ीर दिफा ने की। वफ़द ने आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई और सलामती ताउन बढ़ाने के इक़दाम, दो तरफा दिफाई और सलामती ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। उर्दन की दारुल-हुकूमत ओमान में यरूशलेम से मुतालिक वज़ारती इजलास के मौका पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने दीगर वज़राए ख़ारजा और आला शख्सियात के हमरा हाशमी मुमलिकत उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम बिन अल हुसैन से मुलाकात की है। इसहाक़ डार ने मुलाकात के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के पैगामात शाह अब्दुल्ला दोम तक पहुँचाए। इस मौका पर उर्दन के फरमारवा ने भी पाकिस्तान की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा ने बैतुल मक़दस में मुस्लिम और मसीही मुक़द्दस मकामात की उर्दन की मुस्तकिल सरपरस्ती और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हाशमी मुमलिकत की मुसलसल काविशों को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से डील करना चाहते हैं, जिसके लिए बातचीत जारी है। एक तकरीब से खिताब में उनका कहना था वो लोगों को मारना नहीं चाहते, ईरान के साथ बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ख्याल रहे सदर ट्रंप ने इससे कबल भी ये कहा था कि आबने हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। आबने हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला है। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने ईरान के साथ जंग के बारे में अपने मुल्क के अवाम की नाराज़गी से मुतालिक तनकीदों का जवाब देते हुए कहा, मसाइल में से एक ये है कि ईरानी हुकूमत के अंदर एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, जबकि एक सख्त गिर हल्का जंग जारी रखने का हामी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करने वाले अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि उनके ख्याल में ईरान के साथ कशीदगी और महाजराई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तहम वो यकीन रखते हैं कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि खित्ते और दुनिया को नए सिक्योरिटी खतरात का सामना है,
जिन से मौसर अंदाज में निमटने के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर हो चुका है। अपने बयान में मेजर जनरल तुर्की अल माल्की ने कहा कि हर मुल्क को अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक हासिल है, जबकि बुहरा अहमद से मुत्तसिल ममालिक बाहमी राबते और ताउन को मुसलसल फ़रोग़ दे रहे हैं। कहा कि कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद का बुनियादी मकसद बहरी सलामती को यकीनी बनाना और अहम समंदरी रास्तों को महफूज रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात गैर कानूनी और यकतरफा थे। आलमी अमन व सलामती को दहशतगर्दी से लाहक खतरात पर सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्दी की तमाम शक्लों बाशमूल रियासती दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। उन्होंने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम रियासती दहशतगर्दी की मिसाल हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रोहों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। कलअदम TTP, BLA और दाइश खरासान अफगानिस्तान से सरगर्म है। लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के इम्तिहानात 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया। इस साल कामयाबी का तनासुब 64.53% रहा। 2,82,308 उम्मीदवारों में से 1,82,186 तलबा ने कामयाबी हासिल की। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पोजीशन होल्डर तलबा में लैपटॉप और कैश इनामात तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात नई मनवर की इस रिपोर्ट में। लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड की जानिब से मैट्रिक सालाना नताइज और पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मुनक्किद हुई। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात खान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तलबा में लैपटॉप और सर्टिफिकेट तकसीम किए। लाहौर बोर्ड में इस साल कामयाबी का तनासुब 64.53 रहा। सरकारी स्कूलों के 71.55% तलबा और निजी इदारों के 86.72% तलबा ने कामयाबी हासिल की। लाहौर तालीमी बोर्ड के सालाना मैट्रिक नताइज में 13 तलबा ने मुख्तलिफ मज़ामीन में पोजीशन हासिल की। कसूर की अमीना महबूब ने 1192 नंबर लेकर पंजाब भर में पहली पोजीशन, मोहम्मद कासिम राजनपुर ने 1191 नंबर लेकर पंजाब भर में लड़कों में पहली पोजीशन हासिल की। पंजाब गर्ल्स हाई स्कूल उजवा जावेद ने 1190 नंबर है साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात खान ने इस मौके पर कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि इस साल इम्तिहानात 90% तक शिफाफ थे। अगले साल 100% शफाफियत बरकरार रखते हुए इम्तिहानात लिए जाएं और मेहनत करने वाले तलबा पोजीशन हासिल करेंगे। पंजाब के 14 लाख बच्चों का रिजल्ट ट्रांसपेरेंटली इंश्योर करने पे और साथ ही साथ उनका रिजल्ट प्रोटेक्ट करने पे मैं मैडम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी तहसील की बेटी ने पंजाब टॉप किया है और पंजाब की बेटी ने पंजाब टॉप किया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकती। नंबर 2 पे जो बरफदार आपके सामने बैठा है, सो कहा जाता था कि ये दाने स्कूल क्यों बना रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्यों बना रहे हैं। पिछले साल पंजाब का टॉपर नंबर 1, इस साल नंबर 2। कि आज मेरे वजीर तालीम होते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के पर्चे आउट हो रहे हैं, बट हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रिजल्ट्स प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, बूटी माफिया को भगाया जा रहा है, AI एनेबल्ड सुपर चेकर्स लाए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स के रिफॉर्म्स किए। इस मौके पर पोजीशन होल्डर तलबा और उनके वालिदैन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज उनकी मेहनत रंग लाई है, मुस्तकबिल में भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने में किरदार अदा करेंगे। Amna Mehboob and I achieved 1192 marks in matriculation 2026 and I secured first position in Lahore board as well as first position in Punjab board, and all the credit goes to my mother,
the teachers. Further میرے plans انشاءاللہ ابھی FSC پری میڈیکل میں کر رہی ہوں superior, اور انشاءاللہ پھر MBBS کا پلان ہے. میری لاہور بورڈ میں 2nd پوزیشن آئی ہے اور 9th میں میری 550 مارکس تھے اور اس کو مینٹین کر کے میرے اس دفعہ لاہور بورڈ میں 1189 مارکس آئے ہیں. آگے بھی اس کو مینٹین کریں گے اور انشاءاللہ ایک سکسیزفل ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتے ہیں. I am Azwa Javed, daughter of Javed Iqbal, and I'm truly grateful for this achievement. A great thanks to Allah, my family, and all the teachers, my principal, and it's a result of dedication, perseverance, and a great confidence upon me from all the people who belong to me. Thank you so much, everyone. میں نے 3rd پوزیشن سیکیور کیا ہے. میں ڈوئل اسٹڈیز کر رہی ہوں, درس نظامی بھی کر رہی ہوں, اور میں نے قرآن بھی حفظ کیا ہوا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میری اساتذہ اور میری والدہ کی محنت کی وجہ سے آج مجھے یہ پوزیشن ہے. میرا محمد ایان ارشد ہے اور میری بورڈ سائنس گروپ میں 3rd پوزیشن ہے وائس کے اندر. اور یہ دن میرے لیے آج بہت ہی ون آف دا بگیسٹ مومنٹس آف مائی لائف, اور میں بہت ایکسائٹیڈ فیل کر رہا ہوں ابھی, اور بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پورے سال کی محنت ہوتی ہے اور فائنلی اس کا جب ریوارڈ ملتا ہے تو آپ کو بہت اچھا ایک پے آف ملتا ہے. تقریب میں چیئرمین پرائم منسٹر ٹاسک فورس مزمل محمود, چیئرمین لاہور بورڈ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر بدرالسلام, کنٹرولر توصیف الرحمان سمیت طلبہ کے والدین نے شرکت کی. ساتھی کیمرہ مین عبدالغفور کے ساتھ نعیم انور, TV ٹوڈے لاہور. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے 7 اگست کو ملک بھر میں 510 مقامات پر احتجاج اور سڑکوں کی بندش کا اعلان کرتے ہوئے حکومت سے پیٹرولیم لیوی ختم کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ملتان چنگی پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 7 اگست کو شام 4 بجے سے ملک بھر میں 510 مقامات پر احتجاج کیا جائے گا. عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں. انہوں نے حکومت پر عوامی مسائل نظر انداز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے باعث لوگ مشکلات کا شکار ہیں. انہوں نے پنجاب, سندھ, بلوچستان, KP, GB اور آزاد کشمیر کی عوام سے احتجاج میں شرکت کی اپیل کی ہے. حافظ نعیم الرحمان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم لیوی ختم کی جائے اور عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے. بصورت دیگر احتجاجی تحریک مزید آگے بڑھ سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد جنوبی پنجاب یہ سب سراپا احتجاج ہوگا. یہ سندھ کہ جس کو تقسیم کرنے کی اور لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات کرو جس سے قوم متحد اور اپنے مسئلوں کو حل کرے. انشاءاللہ کل پورے سندھ میں بھی احتجاج ہوگا اور شاہراہوں کے اوپر سندھی عوام بھی ہوں گے. کراچی میں شاہراہ فیصل کو بند کیا جائے گا. لاہور میں مزن پر ایک تاریخی احتجاج ہوگا. پورے شہر سے ریلیاں آئیں گی. کسی طرح سے گجرانوالہ ہو یا گجرات ہو, GT روڈ پر دھرنا دیا جائے گا اور یہ ہم اپنا احتجاج پرامن طریقے سے کریں گے. ہم یہ احتجاج کسی کو انشاءاللہ پتھر نہیں پھینکیں گے, گولی نہیں چلائیں گے, گملہ نہیں توڑیں گے, انشاءاللہ کسی کی نکسیر نہیں پھوٹے گی. لیکن اگر حکمرانوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو پھر حالات کی ذمہ داری خود اس حکمران طبقے پر ہوگی کہ جو ہم پر لا کر فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کر دیا گیا ہے. اس لیے میں حکومت کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرامن احتجاج کے حق سے اگر محروم کرنے کی عوام کو کوشش کی گئی تو پھر یہ روک نہیں سکیں گے. یہ 510 مقامات 1510 مقامات بھی بن سکتے ہیں اور 2510 مقامات بھی بن سکتے ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں, چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان کے زیر اہتمام لاہور کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا. ملک بھر سے کسانوں اور زرعی نمائندگان نے شرکت کی. کنونشن میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ, میاں محمد اجمل, شوکت علی چھدر, صدر چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان, مقبول احمد جٹ, چیئرمین کسان بورڈ لاہور, اور سید عامر شاہ, وائس چیئرمین چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پنجاب سمیت ملک بھر سے کسانوں اور زرعی نمائندگان نے شرکت کی. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا, زراعت ملک کی معیشت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. کسان غذائی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کسانوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اس موقع پر میاں محمد اجمل, چیئرمین پاکستان بورڈ, نے کہا کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی, معیاری بیج اور بہتر مارکیٹ تک رسائی دے کر ملکی زرعی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے.
शौकत अली चंदर ने कहा, किसान मुल्क की मायशत की रीढ़ की हड्डी हैं। मकबूल अहमद जट ने कहा, किसान अपने मसाइल के हल और ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए मुतहद हैं। मुकर्ररीन ने मेयारी बीज, बेहतर मार्केट रसाई और किसानों को सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। आज मेरे भाई ने गल कही करामत जट साहब ने कि तुहाडी वजीर आला ने इस सूबे का मुंह धो दिता। बारिश का पहला कतरा तुसी आप बनोगे और तुहाडी अपनी सोच और तुहाडी मेहनत बनेगी और ओदे प्लांट लाने प्रोसेसिंग यूनिट लाने वैल्यू एडिशन तुहाडे शौकत चदर साहब जेडे तुहाडे साडे नाल राबते च रहंदे ने हर वक्त असी पूरा हर तरह दा ताउन करन वास्ते और सहूलतकारी करन वास्ते 24 घंटे साडे दरवाजे तुहाडे से खुले ने। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, कराची में टीवी टुडे न्यूज़ चैनल के ब्यूरो ऑफिस का आगाज़ एक बेहतरीन कदम है। कराची स्टेशन हेड सरवर जबी और ब्यूरो चीफ पीरजादा नवीद शाह क्या कहते हैं, इस हवाले से बता रही हैं हमारी नुमाइंदा शाइस्ता जैदी जो ब्यूरो स्टाफ ऑफिस में मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में भी टीवी टुडे के ब्यूरो ऑफिस का जो है वो आगाज़ हो चुके हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ जो है पीरजादा नवीद शाह हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पे टीवी टुडे को देख रहे हैं। ब्यूरो के हवाले से आइए इनसे बात करते हैं और मज़ीद जो अपनी टीम के हवाले से हमें बताएंगे कि इन्होंने अपनी टीम में यहाँ पे किस किस को रखा है, कितनी टीम यहाँ पर मौजूद है। पीरजादा नवीद शाह से बताइएगा टीम के हवाले से। और यहाँ ब्यूरो ऑफिस का जो है वो आगाज़ यहाँ पे हो चुका है और नेक तमन्नाएं हैं इसके लिए कि अल्लाह हमारे इस टीवी टुडे के ऑफिस को मज़ीद जो है वो तरक्की दे। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी ये ख्वाहिश है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टीवी टुडे के प्लेटफार्म पे कराची से जो है वो ऑन होगी। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ सरवर जबी मैम का जिन्होंने टीवी टुडे ज्वाइन किया है और टीवी टुडे ये जो है हेड है टीवी टुडे ऑफिस ब्यूरो कराची की और बहुत जल्द कराची से ऑन एयर हम एक शो कर रहे हैं जिनकी ये होस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इतना ज़बरदस्त आप सब ने इस्तकबाल किया मेरा, बहुत ज़बरदस्त आपने वेलकम किया। और नवीद शाह थैंक यू सो मच। आप लोगों की मोहब्बतों का जितनी टीम है मैं मिली हूँ बहुत अच्छे हैं। एज अ स्टेशन इंचार्ज और एज अ होस्ट ऑफ प्रोग्राम सिंध मुस्कुराता है आई गोना बी होस्ट। इंशाल्लाह हम आगे जाके फ्यूचर में इस चैनल को और अपने ब्यूरो को कराची से जो है आगे बढ़ाएंगे और आगे इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू और होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर। हम एक टीम के साथ काम करेंगे। एक टीम अगर अच्छी मजबूत होती है तो काम बहुत अच्छा होता है। इट्स जस्ट लाइक अ हाउस, ये हमारे घर है जिसमें हमने सबने मिलकर काम करना। बिल्कुल इनका भी यही कहना है कि टीवी टुडे जो है वो तरक्की करेगा और इसकी तरक्की ही हमारी कामयाबी है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम टीवी टुडे को बहुत आगे लेकर चलें और इंशाअल्लाह ताला टीवी टुडे एक दिन जो है वो आसमान की बुलंदियों को ज़रूर छुएगा। जी इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।